लोमड़ी और ढोल। एक दिन एक लोमड़ी भोजन की तलाश में जंगल में घूम रही थी। अचानक उसने कुछ ऊंची आवाजें सुनी। लोमड़ी डर गई। उसने सोचा, ये कितनी भयंकर आवाज है। ये जंगल में से गूंज रही है। ये किसी अजीब से जानवर की आवाज लग रही है। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन तब उसने अपना विचार बदल दिया। उसने सोचा, अगर मैं जंगल से भाग गई तो मैं भोजन के बिना मर जाऊंगी। मैं स्वयं को छुपा लेती हूँ और देखती हूँ कि ये जानवर कितना बड़ा है। अगर तो ये मांसाहारी जानवर हुआ तब तो ये मुझे नहीं छोड़ेगा। लोमड़ी ध्वनि की दिशा में चल पड़ी। और उसने एक पेड़ के नीचे एक बड़ा ढोल देखा। जैसे ही पेड़ की शाखाएं इससे टकराती, ये ऊंची ध्वनि पैदा करता। वह ढोल शायद किसी लड़ाई के बाद सैनिक वही भूल गए होंगे। लोमड़ी पेड़ के पीछे छिपकर ये सब देख रही थी। उसने सोचा, यहाँ रहना ठीक नहीं। अगर इस विशाल जानवर ने मुझे देख लिया तो यह मुझे अपने भोजन के लिए मार डालेगा। अब मुझे ये जंगल छोड़कर चले ही जाना चाहिए। लोमड़ी ने दोबारा सोचा, ये जंगल तो मेरा घर है। मैं अपना घर क्यों छोड़ूं? मेरी माँ हमेशा कहती थी कि डर में कभी भी शीघ्र निर्णय मत लो। मुझे इसके पास जाना चाहिए और इसे पास से देखना चाहिए। लोमड़ी ढोल के पास गई। उसने स्वयं से कहा, जैसे ही ये जानवर मुझ पर हमला करेगा मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। लेकिन जानवर ने कुछ भी ऐसा नहीं किया। लोमड़ी इसके और पास गई, लेकिन जानवर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। अब लोमड़ी ने सोचा, मुझे इसे छूना चाहिए। उसने अपने पंजे उठाए और ढोल पर चोट की। ध्वनि पैदा हुई और सारा जंगल इस ध्वनि से गूंज उठा। लोमड़ी पीछे को हट गई। ये दोबारा इसके नजदीक गई। अब ये डरी हुई थी। उसने सोचा, ये जानवर कितना बड़ा है। इसकी चमड़ी कितनी सख्त है। ये बहुत ही गुद्देदार होगा। लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। लोमड़ी इसके ऊपर चढ़ गई और इसे काटने की कोशिश करने लगी। लेकिन ढोल का चमड़ा इतना सख्त था कि इसे काट पाना बहुत मुश्किल था। लोमड़ी हैरान हो गई। लोमड़ी ने स्वयं से कहा, इतना बड़ा जानवर और इतना असहाय, ये मेरा हमला भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेचारा जानवर। लोमड़ी ने इसे काटने की बहुत कोशिश की। उसका दांत टूट गया। उसके मुंह में से खून टपकने लगा। दोबारा से उसने अपनी पूरी ताकत से चमड़े को काटा। ये उसे काटने में सफल हो गई। अब इसे फाड़ना आसान हो गया। लोमड़ी बहुत उत्तेजित थी। वे हैरान थी कि मैंने इसे काटा और फाड़ा, लेकिन कोई खून नहीं। लोमड़ी ढोल के अंदर चली गई। ये खाली था। लोमड़ी ये देखकर निराश हो गई। उसे कुछ खाने को भी नहीं मिला और दांत भी टूट गया। दोबारा से हवा चली, लेकिन अब शाखाओं के ढोल से टकराने पर कोई आवाज पैदा नहीं हुई। लोमड़ी ने स्वयं से कहा, मुझे अपना दांत गंवाने का कोई गम नहीं। मैं खुश हूँ कि मैंने अपना डर गंवा दिया। मैंने उस बड़े जानवर को मार दिया। लोमड़ी अपने आप पर घमंड महसूस कर रही थी। वह अपना ऊंचा सिर उठाकर दोबारा से भोजन की तलाश में घूमने लगी। क्या एक उल्लू राजा बन सकता है?
एक दिन पक्षियों की एक सभा हुई। मोर ने कहा, ऐसा लगता है जैसे हमारा कोई राजा नहीं। हंस ने कहा, चील हमारा राजा है, तब तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मोर ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन वह केवल नाम मात्र का राजा है। हम शायद ही कभी उससे मिले होंगे या उसे देखा होगा। वह अपना ज्यादा समय भगवान विष्णु की सेवा में ही बिताता है। हमारी उससे कोई बात नहीं होती। ऐसे राजा का क्या फायदा? सब पक्षी इस बात से सहमत थे। मोर ने कहा, हमें एक नया राजा चुनना चाहिए। एक पक्षी ने कहा, हाँ जरूर। दूसरे ने कहा, हाँ तुम ठीक कहते हो। एक और पक्षी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ सहमत हूँ। सारे पक्षी मोर से सहमत थे। वे सब उसके सुझाव से राजी थे। मोर ने कहा, मेरे विचार से उल्लू को अपना नया राजा चुना जाए। उसका चेहरा भयंकर है, वह किसी भी दुश्मन को डरा सकता है। सब पक्षी उल्लू को नया राजा चुनने को तैयार हो गए। अब ये तय हो चुका था कि उल्लू को नया राजा बनाया जाएगा। एक बड़ा सा ताज बनाया गया और सब नदियों से पानी लाया गया। तोतों ने मंत्र बोले, बुलबुलों और कोयलों ने मीठे गीत गाए। अब उल्लू को ताज पहनाने का समय आ गया। उल्लू घमंड में चल रहा था। जैसे ही वह राज सिंहासन पर बैठने लगा, उसने कोई की आवाज सुनी। कौवा कांय कांय कर रहा था। उसने पूछा, क्या होने जा रहा है? उल्लू को नया राजा बनाया जा रहा है। लेकिन कोई ने बीच में दखल देते हुए गुस्से से कहा, क्या? उल्लू को राजा कैसे बनाया जा सकता है? वह दिन में नहीं देख सकता। वह राजा बनने के योग्य बिल्कुल नहीं है। उल्लू क्रोधित हो उठा। वह कोई को आवाज से पहचान सकता था और उस पर हमला करना चाहता था। लेकिन उसने सोचा, मैं कोई की आवाज की दिशा में उड़कर उस पर हमला कर सकता हूँ, लेकिन चालाक कौवा वहां से उड़ जाएगा। वह मुझ पर अपनी चोंच से प्रहार करेगा, क्योंकि मैं दिन में नहीं देख सकता। उल्लू ने स्वयं से कहा, दूसरी ओर मैं राजा बनने जा रहा हूँ। मेरे लिए क्रोधित होना और स्वयं कोई पर हमला करना उचित नहीं होगा। बाकी दूसरे पक्षी तो मेरे पक्ष में है ही, इसलिए मुझे कोई की परवाह नहीं करनी चाहिए। कौवा लगातार बोलता चला गया और कहा, इसके बारे में सोचो। क्या एक उल्लू राजा बनने योग्य है? उसका चेहरा देखो, उसकी मुड़ी हुई नाक, बड़ी बड़ी आंखें, चौड़ा माथा और ये सब, वह कितना भद्दा लगता है। कोई ने दोबारा कहा, चील हमारा राजा है। वह प्रसिद्ध, प्रभावशाली और सहायक है। क्या तुम सोचते हो कि किसी और को राजा बनाना उचित होगा? सारे पक्षी इस बात से सहमत थे और एक एक करके उड़ गए। कुछ समय उल्लू के लिए केवल पंखों की आवाज सुनने के लिए रह गई। अब चारों तरफ शांति थी। उल्लू ने सोचा, मेरे राज्याभिषेक का क्या हुआ? चारों तरफ कोई आवाज क्यों नहीं आ रही? उल्लू ने कहा, सब लोग कहाँ हैं? तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? कोई ने कहा, सब पक्षी उड़ चुके हैं। उल्लू निराश हो गया। उसने कोई से पूछा, अरे कोए, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे राजा क्यों नहीं बनने दिया? आज से तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो।
कौवा काएं काएं करता हुआ खुशी से उड़ गया। नहीं, मैं गाऊंगा। एक बार एक गधा गाने का शौकीन था। उसकी आवाज अच्छी नहीं थी और हर कोई उसे गाने से रोकता था, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता था। वह हमेशा कहता, नहीं, मैं गाऊंगा। गधा दिन में काम करता और रात को घूमता था, लेकिन उसे सुबह घर लौटना ही पड़ता था। जंगल में घूमते घूमते गधा और लोमड़ी अच्छे दोस्त बन गए। लोमड़ी खुश थी क्योंकि गधा हमेशा खेत की दीवार तोड़ देता और दोनों मजे से ताजे और पके हुए कद्दू खाते। दोनों सुबह को अलग अलग चले जाते। वे हर रात मिलते और खेतों में मजा करते। एक रात गधे ने आकाश की तरफ देखा। उसने कहा, पूरे चांद की तरफ देखो, इसकी चांदनी कितनी प्यारी है, वातावरण कितना सुहावना है, मैं तो गाना चाहता हूँ। लोमड़ी ने कहा, अरे मूर्ख, हम किसी दूसरे के खेतों में घुसकर उसकी फसलें खा रहे हैं। चोरी करते हुए तुम कैसे गा सकते हो? गधे ने कहा, रात को हमें कोई नहीं देखेगा, सब लोग सो रहे हैं, मैं एक अच्छा गाना गाऊंगा। तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या गाना चाहिए? लोमड़ी ने गुस्से से कहा, अरे मूर्ख, तुम्हारे पास कोई दिमाग नहीं। अगर तुम गाओगे तो चौकीदार जाग जाएगा, वह जरूर हमें पीटेगा। गाओ मत और मीठे कद्दुओं को खाने का मजा लो। गधे ने कहा, तुम तो एक जंगली जानवर हो, तुम गीत और संगीत के बारे में क्या जानो? अब मैं एक अच्छा गीत गाऊंगा, मेरा गीत सुनना और मेरी आवाज की तुलना मीठे कद्दुओं से करना। लोमड़ी ने कहा, तुम्हें गाना है तो गाओ, लेकिन मुझे इस खेत से जाने दो। मैं चौकीदार पर नजर रखूंगी। तब तक तुम गाना शुरू मत करना, जब तक मैं बाहर ना चली जाऊं। लोमड़ी खेत से चली गई। गधा ऊंची आवाज में गाने लगा, आहा, ओहो। चौकीदार जाग गया और वह अपने हाथ में छड़ी लेकर गुस्से में खेत की ओर दौड़ा। उसने गधे को पकड़ा, पीटा और गधा जमीन पर गिर पड़ा। चौकीदार ने उसके गले में एक लकड़ी का फ्रेम डाला और उसे बहुत बुरी तरह पीटा। गधा दर्द से करा रहा था और कुछ समय बाद वह उठा और खेत से बाहर चला गया। लोमड़ी ये सब देख रही थी। उसने कहा, बहुत अच्छा दोस्त, सचमुच तुम तो एक महान गायक हो। चौकीदार ने तुम्हारी गायकी से खुश होकर तुम्हें उत्साहित किया है और तुम्हारे गले में एक तगमा डालकर तुम्हें सम्मानित भी किया है। गधा दर्द से करा रहा था, लेकिन वह अभी भी गा रहा था, आहा, ओहो।